आप देख सकते हो कि ये कैसी जगहों पर छुप कर बैठ जाते हैं कि घरों में ऐसी जगहों को तो हम चेक नहीं कर सकते। देखिए ये पाइपलाइन के अंदर से निकल के आ रहा है और भारत का बहुत ही जहरीला सांप इंडियन कॉमन करैत। दोस्तों ये कोबरा से भी कई गुना ज़्यादा जहरीला होता है। जिस तरह से ये सांस लेगा, जब सांस लेते और छोड़ते वक्त ये ढीला हो जाता है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इंडियन कॉमन करैत। इसके काटे हुए पेशेंट बहुत ही कम जिंदा बचते हैं, ज़्यादातर ईश्वर को प्राप्त होते हैं इसके काटे हुए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव सहदमा और ये मेरे ख्याल से डिवाई तहसील में ही लगता है। आ जान दो कोई बात नहीं। यार रोक दो पानी रोक लो। ये और कम हो जा रहा है पानी हम तो कैमरामैन जरा इधर आइएगा। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव सहदमा में और ये डिवाई तहसील में पड़ता है। और यहाँ पर एक घर के अंदर पहले भी यहाँ से मैंने 2 बार सांप पकड़वाया है। मेरे कुछ मित्र आए थे जो सीख रहे हैं सांप पकड़ना, तो उनसे रेस्क्यू कराया। अब की बार मुझे मौका मिला यहाँ पर आने का और यहाँ से जब भी मिला है हमें कोबरा सांप मिला है। तो इस बार भी ये बता रहे हैं कि ये काला सांप है, तो मेरे ख्याल से कोबरा ही होगा। तो चलिए निकाल के देखते हैं कौन सा है ये। और ये कोबरा ही है। नहीं दोस्तों, ये इंडियन कॉमन करैत, भारत का बहुत ही जहरीला सांप। आ जाओ। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपके घरों में ये ऐसी जगहों पर छुपकर बैठ जाते हैं और जब वो आपके घर में अंधेरा होता है, शांत होता है, तो ये इस वक्त निकल के और हमारे बेड बिस्तरों में घुसकर बैठ जाते हैं। भैया चुप रहो, 1 मिनट चुप रहो भैया, 1 मिनट चुप रहो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये कैसी जगहों पर छुपकर बैठ जाते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि घरों में ऐसी जगहों को तो हम चेक नहीं कर सकते। देखिए ये पाइपलाइन के अंदर से निकल के आ रहा है और भारत का बहुत ही जहरीला सांप इंडियन कॉमन करैत। दोस्तों ये कोबरा से भी कई गुना ज़्यादा जहरीला होता है। इसके अंदर पाई जाने वाला जहर जो है ये कोबरा से 7 से 8 गुना ज़्यादा तीव्र होता है। तो दोस्तों इसके काटे जाने पर इंसान की बहुत जल्दी से मृत्यु हो जाती है। अगर ऐसा सांप किसी को काटता है तो हमें कोई बाबा ओझा के पास नहीं जाना, सीधा मेडिकल जाना है, अलीगढ़ JNU मेडिकल कॉलेज, या फिर हमें जाना है यहाँ से अपने बुलंदशहर जहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगता है वहाँ पर। दोस्तों वहीं पर इस सांप का सही इलाज है। ऐसी जगह पर ही जाना है जहाँ वेंटिलेटर उपलब्ध है। दोस्तों इसके काटने के बाद में तुरंत इंसान को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसा सांप किसी को काटे या और भी कोई सांप काटे, आपको किसी बाबा ओझा के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी सपेरे के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो लोग सांप का ठीक इलाज नहीं जानते हैं। चलिए इसको कैच करते हैं। गेट लगा रहे हैं। कोई चिमटा वगैरह ला के दो ना। चिमटा ले, चिमटा पकड़ ऊपर पे चिमटा लगा। ना प्लास ना, चिमटा ला दो बस ने। प्लास्टिक तो आगे चोट लग जाएगी, आगे चोट भी ना लगने पाए और ये निकल भी आए। हाँ लाओ कैमरामैन, ठीक से अपने सीन को तुम शूट करिएगा और एक भाई ज़रा हमारे इस स्टिक को साध लीजिएगा। आओ एक जनों को यह स्टिक को थोड़ा सा दाब लेंगे, है ना, इसकी कमर ना कट जाए, यह हिसाब से।
बस अब छोड़ दो। छोड़ दो भाई। देखिए धीमे धीमे ये निकलेगा। जिस तरह से ये सांस लेगा, जब सांस लेते और छोड़ते वक्त ये ढीला हो जाता है तभी इसको खींचा जा सकता है दोस्तों। ज़बरदस्ती इसके चोट लग जाएगी, इसकी रीढ़ की हड्डी में भी चोट आ जाएगी। अब इसको इस जगह तान रखा है, जब ये सांस लेगा तभी ये अपने आप को ढीला छोड़ देगा। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इंडियन कॉमन करैत। ये आप देख सकते हो, ये सांप नहीं है, ये एक काल है, यमराज है, मौत है सीधी सीधी। इसके काटे हुए पेशेंट बहुत ही कम जिंदा बचते हैं, ज़्यादातर ईश्वर को प्राप्त होते हैं इसके काटे हुए पेशेंट दोस्तों। बहुत ही अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त सांप है, बहुत ही बड़ा। और क्या कहूँ, ऐसा सांप जब किसी को काटे दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ और बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग समझते नहीं हैं। और जब भी किसी को सांप काटता है, यहाँ गांव में जो बैठे हुए लोग होते हैं, वैद्य हकीम वगैरह, उनके पास इलाज के लिए चले जाते हैं और उसी बीच क्या है, पेशेंट की मौत हो जाती है। तो अभी कई सारी मौत हुई हैं जल्दी में ही, हाल ही में, और वो भी इन्हें गांव के जो लोग बैठे रहते हैं इलाज करने के लिए, जो गारंटी लेते हैं कि हम यहाँ गारंटी का इलाज करते हैं, तो ऐसे लोगों के चक्कर में मौत हो जाती है। लगता है इसके अंदर जो पाए जाने वाला जहर है बहुत ही खतरनाक जहर है, ये बात आप समझ लीजिएगा दोस्तों। और ये कोई मैं ही नहीं कह रहा, ये किताबें कह रही हैं, बहुत पहले से साइंटिस्ट इन जीव जंतुओं पर सर्च करते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों ये लिखी पड़ी बात है, कोई वैसी बकलौल बात नहीं है कि मैं कुछ भी आकर यहाँ पर बक के चला गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही जहरीला सांप है, इसके काटे जाने पेशेंट को केवल मेडिकल ही बचा सकता है। हर बार बताते हैं, फिर भी लोग जन कहाँ गुम हो जाते हैं। और सांप के काटने के बाद लोग जो है अक्सर कर वैद्य हकीमों के पास चले जाते हैं और मौत के शिकार हो जाते हैं। चलिए इसको पहले डब्बे में पैक करते हैं। डब्बा खोल ले दीपक। तो आप सभी ग्रामवासियों यहाँ पर ये बताओ, इस सांप के बारे में कौन कौन क्या क्या जानता है? आपको पता था पहले से कि ये सांप जहरीला होता है? कालगंड हम तो कालगंड के नाम से जानते हैं। अच्छा, कालगंड के नाम से जानते हो इसे, है? हाँ, सबसे जहरीला होता है। सबसे जहरीला होता है। अच्छा अच्छा, जब आपके यहाँ किसी को कोई सांप काटता है तो कहाँ जाते हैं इलाज के लिए ज़्यादातर? सच बताना। सपेरे के पास में जाते हैं। सपेरे के ही पास में जाते हो? अब यहाँ फिर भी तो आसपास कोई होगा। अगर मान लो कल को कोई दुर्घटना होती है किसी के साथ, तो आप कहाँ जाओगे? धर्मपुर में है। और बाकी आपकी नज़र में वो ठीक कर लेते हैं, ठीक कर देते हैं? अच्छा हाँ, रुक जाओ, भी मैं बात करूँगा आपसे। पहले इसको डब्बे में पैक कर दो ज़रा। पहले तो ऐसे डिब्बा में आओ ना हो, यहाँ से बड़ा हो, इतना तगड़ा हो। तो दोस्तों कर लिया इसको डब्बे में पैक। और चलिए कुछ करते हैं लोगों से बातें कि वो इस सांप के बारे में क्या जानते हैं, और यहाँ किसी को अगर सांप काटता है तो वो कहाँ इलाज के लिए जाते हैं, और कितना उन्हें अभी वैद्य हकीमों पर यकीन है सांप के लिए। हाँ, तो अब बताइए, तो जब आपके यहाँ किसी को कोई सांप काटता है तो कहाँ जाते हैं? उसके पास जाते हैं जो सपेरा होते हैं, मतलब वैद्य होते हैं। अच्छा, तो आपकी नज़र में वो बाकी ऐसे जहरीले सांप के काटे हुए पेशेंट को ठीक कर देते हैं? वैसे अम्मा ऐसे कोई जानकारी ना है, वो तो जाते ही हैं जहाँ बता देता का भैया। अच्छा अच्छा, वैसे ऐसे जहरीले सांप का वैसे इलाज नहीं है, मेडिकल में ही इलाज है। अच्छा अच्छा, लेकिन उनका तुक्का है, लग जाए तो ठीक है। वो उन सांपों से बचा लेते हैं जिनके अंदर जहर नहीं होता। हाँ। जिनके काटे जाने पर दवाई खाओ या मत खाओ, आप ठीक ही हो, लेकिन लोग सोचते हैं मुझे सांप ने काट लिया, मुझे दवाई खानी है, क्योंकि मैं हाँ वहम मिट जाता कुछ है। सांप ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता। अच्छा, बाबा इनसे बात करते हैं। तो बाबा आप बताओ। मेरी नज़र में तो साहब ऐसे सांप कालगंडी पालगंडी ये काटे इनको तो कोई देहात में इलाज है ना है। देहात में इलाज नहीं, फिर भी लोग क्यों चले जाते हैं? फिर क्यों नहीं सलाह देते इस टाइम पर? अभी एक मौत हुई है डिवाई थाने के सामने, एक महिला की, एक घर में उन्हें कोबरा सांप ने काट लिया था। तो वो मेडिकल जा रहे थे, तो किसी ने रोक के कह दिया, कह रहे मेडिकल जाओगे जब तक तो जन क्या हो जाएगा, और वहाँ बोतल चढ़ा देते हैं, पानी वाली बोतल चढ़ाते हैं, और उससे जो है पेशेंट मर जाता है, बच नहीं पाता। गलत कहिएगा उन्हें।
और भेज दिया उन्हें कुसई में कोई ऐसा ही है वैद हकीम, तो कुसई में भेज दिया। और कुसई में उनकी जो है 6 बजे काटा था, 7:30 बजे उनकी आवाज़ आना बंद हो गई। और फिर बोल दिया जो भी वहाँ पर वो था डांट पड़ गई। नहीं, ये बोल दिया कि अब इनके ऊपर जहर तो मैंने उतार दिया, अब इनके ऊपर हवा का चक्कर है, कुछ भूत प्रेत का चक्कर है ना, अब घर ले जाओ ठीक हो जाएंगी। तो आखिरकार दोस्तों 8:30 बजे उनकी मौत हो जाती है। फिर भी यकीन ना मानने पर लोगों के वो उनको मेडिकल ले जाते हैं, मेडिकल में फिर उनके लिए मृत्यु घोषित कर दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी घटना हो रही हैं। और अभी एक गालिमपुर की बेटी थी जिसकी डोंके गांव में शादी हुई थी दोस्तों, वहाँ उस लड़की को सांप ने काट लिया बिस्तर में रात के 1 बजे। बेड पे चढ़ गया सांप और बेड पे चढ़ के उस लड़की को काट लिया। तो उसके जो भी परिजन थे ससुराल वाले, वो उसको ले गए, एक गांव है पीतमपुर, पासों के पास में पीतमपुर गांव, वहाँ ले गए। वहाँ उसने कई घंटों तक अपना जो भी झाड़ फूंक किया और वहाँ से भी राहत ना मिलने पर उसे मुरादपुर ले गए। दानपुर के पास गांव मुरादपुर है, वहाँ भी गारंटी की वो इलाज की अपनी गारंटी लेता है, वहाँ भी उस पर कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उस लड़की की भी आवाज़ आना बंद हो गई। फिर उसको मेडिकल ले गए, फ़िलहाल वो ठीक है, अब उसकी आवाज़ आने लगी है। अब तक उस पर जो है करीबन 25 से 30 के लगभग में एंटी डोज लग चुके हैं, जो एंटीवेनम इंजेक्शन होते हैं 25-30 लग चुके हैं, तब जाकर उनकी आवाज़ वापस आई है। तो दोस्तों वहाँ ठीक इलाज है, भरोसे का इलाज है। सरकार ने इतना सारा रुपया खर्च किया है और पूरा प्रशिक्षण कर करके वो दवा को उसको जो है वैलिड किया है। तो वही उसी चीज़ पर जाइए ना जहाँ आपका पक्का और एक सही इलाज है। क्यों ऐसे तुक्का मार के पास चले जाते हैं और अपने पेशेंट की जान ले लेते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा, समझाना बार बार इसलिए पड़ रहा है कि लोग मानते नहीं हैं। मौत को जब हम देखते हैं तो ये कहते हैं क्यों नहीं लोग समझ पाए, क्यों नहीं यहाँ किसी ने कहा कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए था। बड़ा दुख होता है। जो अभी डिवाई थाने पर जो महिला ख़त्म हुई है, उन्होंने अपने कई बच्चे छोड़े हैं। अब उन बच्चों का भविष्य माँ के बिना बहुत खतरे में पड़ जाता है दोस्तों। तो चलिए बस अब बात को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और ऐसे ही सावधान रहिए, अपने घरों की थोड़ी देख रेख रखिएगा, किस तरह से ये पाइप के अंदर से निकला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सांप कहीं से भी निकल सकता है। थोड़ी घर की साफ़ सफाई और ख़ासकर बरसात के महीने में ज़मीन पर ना सोएं, किसी भी कीमत पर ज़मीन पर ना सोएं दोस्तों। तो दोस्तों गांव वालों से पूछना चाहूँगा कि मेरी बात का कुछ प्रभाव पड़ा या नहीं, आगे से क्या मानेंगे। तो दोस्तों शर्माओ मत, एक बात बताओ बताओ सही बताओ, अगर सांप काटेगा तो कहाँ जाएंगे? मेडिकल जाएंगे। हाँ जी, मेडिकल जाएंगे। तो लग रहा है कुछ फर्क पड़ रहा है। तो कहाँ जाएंगे आपकी समझ में? मेडिकल जाएंगे। मेडिकल में इमरजेंसी है। हाँ इनसे पूछ। देखिए भाई, एक और मेन बात है, अभी इनके दिमाग में क्या ख्याल था आपके में? हमारे भेड़ा साहब कौन सा मेडिकल तो तमाम है। मेडिकल तमाम है। कौन सा मेडिकल? हमारे यहाँ से कितने, हमारे आसपास, तुम्हारे आसपास कितने मेडिकल हैं? हमारे डिवाई में भी हैं, अतरौली भी हैं, ये छोटे मोटे अलीगढ़ है, हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में हमारे नज़दीक में, ठीक है। तो ऐसा मत बोलो। तो वहाँ पर कभी देखो किसी का भी पाला पड़ सकता है, जरूरी नहीं उस वक्त किसी को सांप ने काटा वहाँ सब पढ़े लिखे ही हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये समझाना ज़रूरी है कि मेडिकल जो है वहाँ पर धौर्रा मेडिकल जो बोलते हैं, धौर्रा मेडिकल कॉलेज, ठीक है, वहाँ पर इमरजेंसी में जाना है, कहीं नहीं जाना, ओपीडी में नहीं जाना, सीधा इमरजेंसी में जाना है। वहीं आपको बताना है कि इसे जहरीले सांप ने काटा है, देखो वहाँ आप सुपुर्द कर दो, फिर डॉक्टरों की जिम्मेदारी है, फिर वो आपके पेशेंट को मरने नहीं देते। हालांकि वहाँ पर ऐसा होता है, ये लगता है कि लापरवाही हो रही है, यहाँ देर हो रही है, ये कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो जो एंटीडोज दे देते हैं ना, 1 या 2 एंटीडोज दे दिए तो फिर वो निद्रक हो जाते हैं कि अब हम इसको कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को लगता है ये क्यों नहीं देख रहे, अब ये दूसरों के पास चले गए, हमारे पेशेंट को यूं ही छोड़ दिया, यहाँ लापरवाही हो रही है। लापरवाही नहीं दोस्तों, वो उनकी एक अपनी वो होती है, अपनी प्रक्रिया को पूरा कर करके वो दूसरे पेशेंटों को भी देखना होता है। उस बीच हमें लगता है कि वो लापरवाही हो रही है, लापरवाही नहीं हो रही है, थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है दोस्तों। हम रास्ते में तो इतना सारा समय गंवा देते हैं, हॉस्पिटल में जाके हमें 1-1 मिनट जल्दी पड़ती है, तो वो जल्दी हम हॉस्पिटल में मचाते हैं, वो क्यों ना हम रास्ते में मचाएं और जल्दी से जल्दी पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल पहुँचाएँ। तो दोस्तों बात आज बहुत लंबी हो गई, बात को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। चलिए।